आपसे जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी कबाब। पहले आप सीखों पे लगाना चाहें सीखों पे लगा लें। मैं पतीली वाले बना रही हूँ। पतीली में डाल के कैसे बनाने हैं ये आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने लेना है ये मसाले हैं, जिसके लिए मैंने 10 गोल वाली मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्चें, 8 दाने जो है छोटी इलायची के, 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, 2 पत्ते तेज़पत्ते के हैं, ये आधा चम्मच काला ज़ीरा लिया है, ये है पिपली, ये पिपली होती है, ये लेनी है आपने 2 स्टिक ये ले लेनी है। ये मसाले मुझे पीस के इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये मैं पीस के आपको बताती हूँ। और ये पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच पिसी मिर्च है और आधा ही चम्मच अजवाइन का पाउडर है। ये 2 बड़े चम्मच हमने पपीते का पेस्ट लेना है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली 200 ग्राम आपने दही ले लें, ठीक है। फिर मैं आगे की चीज़ और बताती हूँ, पहले ये आपको पीस के मैं बता। देखिए ये मैंने मसाला पीस लिया। अब आपने ये मसाला ये मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, ठीक है, मटन है ये। और ये क्या कहते हैं, ये देखें बोटियाँ वो साइज़ जो आपने इतना बड़ा रखना है। ये मसाला आपने इसमें शामिल किया जो मैंने आपको दिखाया था, वो तमाम मसाले, मिर्चें, नमक, अजवाइन, बाकी जितने खुशक मसाले थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए। और ये लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली थी और इसको मैंने ब्राउन कर लिया। अब आपने इसको मसल के चूरा कर लें बिल्कुल बारीक। और अगर आपके पास उसका प्याज का पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 बड़ा चमचा आपने प्याज का पाउडर शामिल करना है। ये देखिए प्याज का मैंने चूरा कर लिया, ये भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। और ये 2 चम्मच मैंने आपको बताया था कच्चा पपीता है, ये आपने इसमें शामिल कर लें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये आपने इसमें शामिल करना है। और ये दही लिया है मैंने 200 ग्राम, ये इसमें शामिल। आपने 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल करना है। चाहे घी शामिल करना चाहें घी शामिल कर लें, बटर शामिल करना चाहें वो कर लें। मैंने ऑयल लिया है, ठीक है। आपने ये इसमें, और अब आपने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए ये ना बॉल छोटा पड़ गया, मैं इसको इस बॉल में डाल रही हूँ। आपने बड़े बॉल में लेके और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना। अब हमने तमाम चीज़ों को जो है वो मिला लेना है इसमें। और ये हमें कम से कम जितना ज़्यादा रखें वो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम जो है वो 4 घंटे आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है। अब ये शाम के 5 बज रहे हैं तो हमने इसको कम से कम 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक हमने इसको पकाना है। और अगर आप सीखों पे बनाना चाह रही हैं तरकीब यही रहेगी, बस आपने करना ये है कि मैंने प्याज ब्राउन करके डाली। अगर आप प्याज का पाउडर आता है वो मिला लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये हमारे हो गया। मैं अब हम मिलते हैं आपसे 4 घंटे के बाद। देखिए हमारे 4 घंटे हो गए मैरिनेट किए हुए। अब हमने इसको पकने रख दिया। अगर आप चाहें तो इसको सीखों में लगा के कोयले की उसमें भी कर सकते हैं, सेम वही तरीका है सब कुछ, लेकिन मैं बना रही हूँ पतीली में, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने ये ना ज़ाहिर तेल वगैरह सब इसमें डाला हुआ है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पतीली में डाल के और आपने पकने रख देना है। ये आपने पकने रखना है। और ये जो मसाला लगा हुआ है बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं, ताकि मसाला साफ़ हो जाए, वो इसमें डालूँगी। ये देखिए बस इतना सा मैंने, ताकि मसाला साफ़ हो जाए, ये पानी लिया है, ये आपने इसमें डाल देना है और आपने इसको पकने रख देना है। अब मैंने चूल्हा जला लिया और मैं इसको ढक के मैं पकने रख देती हूँ। मैं 5 मिनट के बाद देखती हूँ कि क्या कंडीशन है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब आपने इसको बस चला के और हल्की आंच कर देना, ताकि ये अपने ही पानी में जो भी तमाम चीज़ें डली इसका अपना पानी होगा, उसमें ये ज़ाहिर आपको पता है मैंने इसमें कच्चा पपीता डाला है, आराम से गल जाएगा। बस हम इसके पानी का खुशक होने तक के लिए इसको पकाते हैं, जब तक हम पराठे बना लेते हैं। ये आटा मैंने ये गूंदा था, ये हो गया। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं पहले पेड़े बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पेड़े बना लिए। अब हमने जैसे नॉर्मल पेड़े वो पराठे बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है हमने। मैं आपको 2 पराठे बना के दिखाती हूँ किस तरह बने, किस तरह इसकी शक्ल आएगी। ये देखिए ये इस तरह बेल के, और आपने ये घी लेके 1 चम्मच घी लें और आपने ये इसमें लगाना है।
और ये थोड़ा सा आपने मैदा लेके ये इस पर टच कर दें और फिर उसके बाद ये आपने उठा के इस तरीके से और ये आपने फिर इसको इस तरीके से ये हमने रोल करके और ये अपना एक पेड़ा तैयार कर लिया। आपने ये पेड़े बना के आपने दोबारा से, जैसे पहले मैंने ये पेड़े बना के रखे थे, इसी तरीके से अब ये आपने दूसरे भी पेड़े तैयार कर लेना है। ठीक है, पेड़े तैयार होते हैं तो फिर मैं दिखा दूँ। देखिए मैंने चारों पेड़े बना लिए। अब हमने जो सबसे पहले बनाया था हमने अब उसको उठा के और उसका पराठा बना लेना। ठीक है, अपने हाथ से, ताकि हमारी जो है वो खुले नहीं। ये देखिए हमारे पराठा बिल गया। अब हमने इसको तवे पे डाल देना है। कोयला रखा है ताकि हमारे जब कबाब हो जाएंगे तो हमने उस पर धुनी देनी है। ठीक है, यार पराठे तो हर घर में बनते हैं, सिर्फ ये मैंने आपको बस दिखाया है। ये सूजी के हैं और मैदे के पराठों के इसमें टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतने मुलायम होते हैं, आप खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। जब दूसरी साइड से सिक जाए तो आपने दूसरी तरफ भी घी लगा लेना है। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से, एक तरफ से भी सीख गया और ये मेरा इस साइड से भी सीख गया। ठीक है, बस अब मैं आपको चारों पराठे बना के दिखा रही हूँ, तैयार कर लेते हैं। चलो अब हम सालन देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सिर्फ आपके सामने एक चमचा तेल डाला था और रोगन आ रहा है इसमें, और पानी भी देखें बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन अभी भी काफ़ी पानी खुशक हो चुका है और काफ़ी पानी हो गया था। अब ये इसी में अपना होता रहेगा। बीच बीच में आप भी इसी तरीके से चला के देखते रहिएगा। जब पानी खुशक होने लगेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। देखिए ये मेरा लास्ट पराठा बन रहा है। अब हमने साले की तरफ आ जाना है। जब ये पक जाएंगे तो मैं आपको साले की कंडीशन दिखाती हूँ। और ये कोयला भी देखें आप, ये कोयला भी मैंने गरम करने रखा हुआ है ताकि इसकी मुझे लास्ट में धुनी देनी है। ये देखिए हमारा लास्ट पराठा भी जो है ये बन गया है। अब हमने सालन देख लेना है। देख लेते हैं गोश्त खोल के। गोश्त गल गया है, गोश्त गल गया सही। अब हमने इसमें कोयलों की धुनी लगा देंगे ऐसे करके। आपने 5 मिनट के लिए इसकी धुनी लगा लेते हैं। अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं। बिहारी बोटी तैयार है। ये पराठे हैं और ये सलाद है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।